ओम शांति। बात रूठने की। आज यदि आप संसार पर चहु और दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि इष्ट देव सर्वव्यापक नहीं है, रुष्ट देव सर्वव्यापक है। आज सास बहू से रूठी है, बेटा बाप से रूठा हुआ है, भाई भाई से रूठ रहा है और एक देश दूसरे देश के व्यवहार से रुष्ट है। मदारी वाला भी बंदरों के खेल में डुगडुगी बजाकर गुनगुनाकर रूठने का ही गीत आलाप कर रहा है। फिर पीपल, नीम या बड़ के पेड़ के इतने पत्ते नहीं होंगे जितने रूठने के प्रकार है। न्यायालयों में तो चल रहे सारे मुकदमे रूठने का ही तो रूपांतर है। मिल मिलाप और मजदूरों के झगड़े, मिल की तालाबंदी या उसमें नाराजगी और आंदोलन रूठने की ही अभिव्यक्ति है। हड़ताल, प्रदर्शन, धरना, घेराव, अनशन, ये सभी बाबा रूठन देव ही के पुत्र, पौत्र अथवा वंशज है। डांट डपट, कहा सुनी, धक्का धमकी, इन सारे नाटकों के कथानक का मूल प्रेरक रूठन स्वामी ही तो है। एक दूसरे की निंदा, नुक्ताचीनी, टीका टिप्पणी तथा 99 प्रकार से किसी के बोल को प्रत्यक्ष करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न रूठन महाराज ही की तो भिन्न भिन्न टीकाएं एवं व्याख्याएं हैं। मुंह फेरना, भेंगी आंख करना, नाक के नथुने फुलाना, मुट्ठी बंद कर लेना, टेढ़ी तथा तनी आंखों से देखना, होठों में ही बुड़बुड़ाना, ये कठपुतली के खेल रूठन शाह ही करते हैं। श्रीमान रूठन राम हो बड़ी बड़ी, रूठन राम तो बड़ी बड़ी सभाओं में बहुमत से निर्वाचित है। संसार में कोई घर, कोई कारखाना, कोई दफ्तर या कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा जहां रूठन सरकार का प्रतिनिधि अथवा दूत न पहुंचा हो। बड़ी मुसीबत है। बच्चा रूठ जाता है तो दूध का गिलास उठाकर फेंक देता है, बस्ता पटक देता है, सिरहाने को छड़ी से पीटता है, खाना नहीं खाता, बोलता तक नहीं, या तो घर छोड़कर भाग जाता है। सास बहू रूठ जाए तो उस आदमी के लिए मुसीबत है जो एक का बेटा और दूसरे का पति है। जून के महीने में बिजली कंपनी के कर्मचारी रूठ जाए तो सारी जनता के लिए मुसीबत है। रेल कर्मचारी हड़ताल कर दे तो यात्रियों के लिए, डॉक्टर स्ट्राइक कर दे तो रोगियों के लिए मुसीबत है। इस प्रकार आप देखेंगे कि संसार में कितनी ही अशांति इस रूठने की बीमारी के कारण से है। अब रूठने के कारण क्या है? प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति दूसरे से रूठता क्यों है? इसके उत्तर में कई कारण गिनाए जा सकते हैं, परंतु एक शब्द में हम यह कहेंगे कि यदि कोई स्वयं में अथवा किसी दूसरे से संतुष्ट न हो तभी वह रूठता है। इस बात की गहराई में जाने से मालूम होगा कि जो मनुष्य स्वार्थी अथवा ईर्ष्यालु हो वही अधिक रूठता है, और स्वार्थी वह होता है जो आत्मा तृप्त न हो, जिसके पास आंतरिक खुशी का खजाना भरपूर न हो अथवा जिसमें अभिमान हो। बहुत बार गलतफहमी के कारण भी मनुष्य रूठ जाता है, परंतु गलतफहमी होने का भी एक कारण प्राय उसके अपने ही स्वभाव की अस्थिरता तथा आत्मतृप्ति की कमी होती है।
कारण कुछ भी हो, योगाभ्यास के लिए आत्मसंतुष्टता का होना बहुत जरूरी है, वरना इसके बिना तो चित्त की अनुकूल भूमिका ही नहीं बनती। जो व्यक्ति दूसरों से रूठा हुआ होता है वह स्वयं भी परेशान रहता है और दूसरों के लिए एक बला अथवा मुसीबत बन जाता है। मतलब वह स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। सारे वातावरण में तमोगुणी ही प्रकंपन फैलाता है। वनस्पति विज्ञान वेत्ता भी कहते हैं मनुष्य के मन के वाइब्रेशन पौधों को भी प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पौधे के प्रति शुभ भावना या हर्ष का भाव नहीं रखता तो वे पौधे भी मुरझाने लग जाते हैं। एक रूठा हुआ व्यक्ति भी अपने चहुओर के वायुमंडल में उदासी पैदा करने वाले प्रकंपनों का संचार करता रहता है। जिनसे वह रूठता है उनके ध्यान को भी अपनी ओर खिंचवाता है और उसके लिए एक समस्या पैदा करता है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रूठते हैं कि रूठने का कारण भी नहीं बताते। कोई बात पूछी जाए तो उसका उत्तर ही नहीं देते। मिलना जुलना या नमस्ते कहना भी छोड़ देते हैं। वे एक साथ एक आध घड़ी ही रूठकर स्वयं को ठीक कर लें। ऐसा भी उनके लिए संभव नहीं होता, बल्कि कई दिनों या महीनों तक नाराज ही रहते, रूठे ही रहते हैं। एक व्यक्ति से रूठने से उनकी मानसिक अवस्था ऐसी तनी हुई, चिड़ी हुई या असंतुष्ट होती है कि वे हरेक से शीघ्र ही बिगड़ जाते हैं और ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हैं। इस प्रकार रूठना, जो कि घृणा, क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का समन्वित रूप है और प्रेम, सहनशीलता, शीतलता, संतोष तथा करुणा के अभाव का सूचक है। एक बड़ा रोग है जो आत्मा को भीतर से कचोटता रहता है, मन को उबालता रहता है, संस्कार को काले रंग में रंगता रहता है और बहुत बार खतरनाक सिद्ध होता है। फीलिंग केवल फ्लू की बीमारी नहीं, बल्कि वह हृदय रोग भी है, मस्तिष्क रोग भी है और नेत्र रोग भी है। फिर किसी किसी का तो रूठन रूप बुखार जल्दी उतरता ही नहीं है और यदि उतरता है तो शीघ्र ही दोबारा चढ़ भी जाता है। कुछ एक तो मनुष्यों से रूठते रूठते आखिर भगवान से भी रूठ जाते हैं और अच्छी संस्था को भी छोड़ देते हैं। वे अच्छे लोगों का संग छोड़ देते हैं और एक दिन वे अपने भाग्य को भी रूठा बैठते हैं। जब व्यक्ति किसी दूसरे से रूठा होता है तो वह कभी न कभी शब्द संयम खोकर उनके विरुद्ध, जिससे वह असंतुष्ट है, कुछ गलत भी कह बैठता है। जब उसका मन भरा होता है तो एक दिन छलक जाता है। इससे वह दूसरों के मन में भी जहर भरता है, उनकी बुद्धि को भी दूषित करता है, उनकी ज्ञान बेल को बढ़ने ही नहीं देता और इस प्रकार अनेक व्यक्तियों के अकल्याण का निमित्त बनता है। वह अपने पुरुषार्थ के मार्ग में तो खाई खोदता ही है, परंतु दूसरों को भी उस खाई में सिर के बल गिरने के लिए प्रेरणा देता है या धकेलता है। हमारे विचार में रूठन एक बहुत ही बड़ा विकार है। इसने ज्ञान के कई गज ऐसे सदृढ़ पुरुषार्थियों को भी ग्रह बन निगल डाला है।
रूठते रूठते कितने ही लोग आज भगवान से रूठ गए हैं। अब उसका निवारण क्या है? परमात्मा सुनाते हैं, सबसे अच्छा तो यही है कि जिसके प्रति कोई गलत फहमी हो, असंतुष्टता हो या अनबन हो, स्वयं ही स्नेह पूर्वक मित्र भाव से या तथा विनम्र होकर बात कर ली जाए। इससे मनुष्य की गलतफहमी दूर हो जाती है और परस्पर स्नेह बढ़ता है। दूसरों के द्वारा प्रयत्न करने से मनुष्य अपना मान गंवाता है और जिससे वह असंतुष्ट है उनका भी। यदि मनुष्य को डायरेक्ट बात करने की हिम्मत न हो या उनकी मानसिक दशा इसके अनुकूल न हो या इसके लिए उसके मन में आत्मविश्वास न हो या सफल होने की आशा न हो, तो भी योग अभ्यासी अथवा योगाभिलाषी व्यक्ति को चाहिए वह अपना अधिक समय इसमें न गवाए और घृणा, उद्वेग इत्यादि की अवस्था में अपने श्वास न गवाए, बल्कि ईश्वरीय स्मृति द्वारा इस सारे कांड को ही विस्मृत कर दे तथा दूसरे के प्रति मन में करुणा, मैत्री, स्नेह भाव जागृत करके उसके गुणों को मन में सामने लाकर मोदित अवस्था में स्थित हो जाए। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि रुष्ट हुए रहना स्वयं अपने को ही हानि पहुंचाना है, अपने ही संस्कार बिगाड़ना है, अपनी ही खुशी को नष्ट करने का स्वयं को दूसरों की निगाह में गिराना है। जो बार बार रुष्ट होता उसका संग करने से हर कोई संकोच करता है। ऐसे दुर्वासा ऋषि से सभी लोग डरे रहते हैं। सभी लोग उससे बात करते समय घबराते हैं कि कहीं रुष्ट होकर श्रापित न कर दे। अतः जबकि हम राजा ऋषि बन रहे हैं, हमें दुर्वासा ऋषि का या कैकेयी का संस्कार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्वयं को, दूसरों को तथा प्रभु को अपने जीवन में संतुष्ट करना चाहिए। याद रहे कि मुस्कुराहट की रेखा कभी भी आपके मुख से न मिटे, भ्रुकुटी का बल्ब कभी भी न बुझे, खुशी का स्टॉक कभी भी खाली न हो, करुणा की किरण सदा निकलती रहे, स्नेह का नाता कभी न टूटे, सभी से हंसते मिलते ही यह जीवन यात्रा पूरी हो और तब से हम संतुष्ट हो, तब यह प्राण तन से निकले। जो मनुष्य स्वार्थी अथवा ईर्ष्यालु हो वही अधिक रूठता है और स्वार्थी वह होता है जो आत्मतृप्त न हो, जिसके पास आंतरिक खुशी का खजाना भरपूर न हो अथवा जिसमें अभिमान हो, वही रूठता है। इसलिए अपने स्वभाव में संतुष्टता का स्वभाव लाए, खुश रहे, हंसते रहे। ओम शांति।